राधे राधे दोस्तों। आपने बचपन से ये कथा जरूर सुनी होगी कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे प्यारे कान्हा जी, गोकुल की गलियों में घूम घूम कर ग्वालिनों के घर से माखन चुरा कर खाया करते थे। जब भी कोई गोपी शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास पहुंचती तो कहती, यशोदा, तुम्हारा लाल फिर हमारे घर आ गया था, मटकी फोड़ दी, सारा माखन खा गया और अपने दोस्तों को भी खिला गया। माँ यशोदा कभी उन्हें डांटती थी, कभी समझाती थी और कभी कभी तो उखल से भी बांध देती थी। लेकिन जरा सोचिए, जो भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके एक संकेत पर सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है, जिनके चरणों में लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, उन्हें आखिर माखन चुराने की क्या आवश्यकता थी? क्या भगवान को भूख लगी थी? क्या उनके घर में माखन नहीं था? या फिर यह केवल एक बाल लीला और शरारत थी? दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आज का यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि भगवान कृष्ण की हर लीला के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है और माखन चोरी की लीला भी कोई साधारण घटना नहीं थी। आज मैं आपको माखन चोरी के पीछे छिपे 3 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप कृष्ण की इस लीला को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखेंगे। और अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर आपका हृदय भक्तिभाव से भर जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, माखन नहीं, भगवान भक्तों का प्रेम चुराते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान कृष्ण को माखन से ज्यादा प्रिय क्या था। उत्तर है भक्तों का प्रेम। गोकुल की गोपियां जब माखन बनाती थीं, तो वह केवल दूध और दही का माखन नहीं होता था, उसमें उनका प्रेम, उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा भी मिली होती थी। सोचिए, एक गोपी सुबह सुबह उठती थी, गाय का दूध निकालती थी, दही जमाती थी, फिर घंटों तक मथानी चलाकर माखन निकालती थी। उस समय उसके मन में क्या चलता था? वह कृष्ण का नाम जपती थी, कृष्ण का स्मरण करती थी, उसका पूरा मन कान्हा में लगा होता था। इस प्रकार जो माखन तैयार होता था, वह केवल भोजन नहीं रहता था, वह प्रेम का प्रतीक बन जाता था और भगवान कृष्ण उसी प्रेम को स्वीकार करने जाते थे। यही कारण है कि वे अमीर गरीब का भेद नहीं करते थे। जिस घर में सच्चा प्रेम होता था, कृष्णन वहीं पहुंच जाते थे। दोस्तों, भगवान को कभी धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल प्रेम। यही कारण है कि भगवान ने महलों का भोजन छोड़कर विदुर के घर का सादा भोजन स्वीकार किया। उन्होंने सुदामा के सूखे चावल खाए और गोकुल में गोपियों का माखन खाया, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। इसलिए माखन चोरी का पहला रहस्य यह है कि भगवान वास्तव में माखन नहीं कहा, अपने भक्तों का प्रेम चुराने आते हैं। और जो अपना हृदय प्रेम से भर देता है, उसके जीवन में कृष्ण स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा रहस्य, माखन हमारे निर्मल हृदय का प्रतीक है। अब बात करते हैं दूसरे और अत्यंत गहरे रहस्य की। दोस्तों, सनातन धर्म में हर लीला का प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। माखन वास्तव में हमारे शुद्ध और निर्मल हृदय का प्रतीक माना गया है। जैसे दूध को बार बार मथने के बाद माखन निकलता है, वैसे ही मनुष्य के मन को साधना, भक्ति, जप और तपस्या से बार बार मथने पर शुद्ध हृदय प्राप्त होता है। दूध में बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं, लेकिन जब उसे मथा जाता है, तब उसका सबसे शुद्ध हिस्सा अलग होकर माखन बनता है। उसी प्रकार हमारे मन में भी काम, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी अनेक अशुद्धियां होती हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब धीरे धीरे ये अशुद्धियां दूर होने लगती हैं और अंत में हृदय निर्मल बन जाता है। यही निर्मल हृदय भगवान को सबसे प्रिय है। कृष्ण का माखन चुराना वास्तव में यह संदेश देता है कि यदि तुम अपना हृदय शुद्ध कर लो, तो मैं स्वयं उसे अपना निवास बना लूंगा। दोस्तों, भगवान मंदिरों में जरूर रहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक निवास भक्त का निर्मल हृदय है। जब मन साफ हो जाता है, तब भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। इसलिए माखन चोरी की लीला हमें बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धि का संदेश देती है। तीसरा रहस्य, भगवान अहंकार की मटकी तोड़ते हैं। अब आते हैं उस तीसरे रहस्य पर जिसका इंतजार आप कर रहे थे, और यही इस पूरी लीला का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। ध्यान से सुनिए। जब कृष्ण माखन चुराने जाते थे, तो केवल माखन नहीं खाते थे, वे पहले मटकी फोड़ते थे। क्या आपने कभी सोचा कि मटकी फोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? दोस्तों, संत और आचार्य बताते हैं कि वह मटकी हमारे अहंकार का प्रतीक है। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। हम सोचते हैं
मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत शानी हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैंने ये किया, मैंने वह किया। यही मैं भगवान और भक्त के बीच दीवार बन जाता है। जब तक ये अहंकार बना रहता है, तब तक भगवान हमारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए कृष्ण सबसे पहले मटकी तोड़ते हैं, अर्थात वे हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। और जब अहंकार टूट जाता है, तब भीतर छिपा प्रेम रूपी माखन बाहर आ जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे अभिमान को तोड़ देती हैं। कभी धन चला जाता है, कभी पद चला जाता है, कभी कोई असफलता मिल जाती है। उस समय हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कई बार वही घटनाएं हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनती हैं, क्योंकि वे हमारे अहंकार को तोड़कर हमें भगवान के और करीब ले आती हैं। कृष्ण की माखन चोरी की लीला यही संदेश देती है कि जब तक मटकी नहीं टूटेगी, तब तक भीतर का प्रेम बाहर नहीं आएगा। और जब प्रेम प्रकट होगा, तब भगवान स्वयं उसे स्वीकार करने आएंगे। एक और अद्भुत तथ्य दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि कृष्ण अकेले माखन नहीं खाते थे? वे अपने ग्वाल मित्रों और यहां तक कि बंदरों को भी माखन खिलाते थे। इसका भी एक सुंदर संदेश है। भगवान केवल लेने वाले नहीं हैं, वे बांटना सिखाते हैं। जो प्रेम हमें भगवान से मिलता है, उसे हमें समाज में भी बांटना चाहिए। दया बांटिए, करुणा बांटिए, मदद बांटिए, जान बांटिए और सबसे बढ़कर भगवान का नाम बांटिए। यही सच्ची भक्ति है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान कृष्ण की माखन चोरी कोई साधारण शरारत नहीं थी। इस लीला के पीछे 3 महान रहस्य छिपे हैं। पहला रहस्य, भगवान माखन नहीं, भक्तों का प्रेम चुराते हैं। दूसरा रहस्य, माखन हमारे निर्मल और शुद्ध हृदय का प्रतीक है। तीसरा रहस्य, भगवान अहंकार की मटकी तोड़कर हमारे भीतर छिपे प्रेम को प्रकट करते हैं। जब भी आप अगली बार कान्हा जी की माखन चोरी की कथा सुने, तो उसे केवल एक बाल लीला समझें। उसके भीतर छिपे इन आध्यात्मिक संदेशों को याद रखिए और अपने हृदय को इतना निर्मल बनाए कि स्वयं श्री कृष्ण उसमें निवास करने आ जाए। अगर आपको यह कथा और इसके रहस्य पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार प्रेम से लिखें। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कृष्ण रहस्य के साथ। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपने बचपन से यह कथा जरूर सुनी होगी कि हमारे